आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। सबको मालूम है कि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं निकल सका है, ना ही कोई वैक्सीन बन सकी है। लेकिन क्या इटली के डॉक्टर्स ने इस कोरोना वायरस के बारे में कोई ऐसी नई चीज पता कर ली है जो अब तक किसी को नहीं मालूम थी? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट वायरल हो रहा है जिसको लोग बहुत शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये पोस्ट जो कि काफी लंबा चौड़ा पोस्ट है, कई उसमें मेडिकल टर्म्स लिखे हुए हैं, और क्योंकि ये पोस्ट काफी हैरान करने वाला है। इस पोस्ट के मुताबिक इटली के डॉक्टर्स ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो गाइडलाइंस हैं उसको दरकिनार करके, उसको नहीं मान करके, कुछ पेशेंट्स जिनकी डेथ हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से, उनकी ऑटोप्सी की, यानी उनका पोस्टमार्टम किया, और उनको कुछ ऐसे रहस्य पता चल गए इस बीमारी के बारे में जो अभी तक किसी को मालूम नहीं था। ऐसा दावा किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इस रहस्य को, इस जो बात पता करी है इटली के डॉक्टर्स ने, इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इसके फायदे समझ सकें, और WHO के जो दुष्प्रचार है इस बीमारी को लेकर के, ऐसा कहा जा रहा है इस वायरल पोस्ट में, कि उससे लोगों को बचाया जा सके। क्या ये बात सही है? इस पोस्ट में चूंकि कई बातें लिखी गई हैं इसलिए, और काफी लोग इसको शेयर कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई सच्चाई है, क्योंकि ये सीधे लोगों की जान से जुड़ा हुआ मामला है। हम आपको एक एक करके संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं कि इस पोस्ट में क्या बातें कही गई हैं और उसकी सच्चाई क्या है। जैसे उसमें एक बात ये कही गई है कि असल में जो कोरोना वायरस बीमारी है ये एक वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है, क्योंकि इटली के डॉक्टर्स ने पाया कि एंटीबायोटिक्स जो कि सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ असर करते हैं, उससे कई पेशेंट्स ठीक हो गए और कई पेशेंट्स का इसे इलाज किया गया, तो ये सफल है। और इस पोस्ट के मुताबिक कोरोना वायरस जो है वो एक वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया है, ये कहा जा रहा है। सच्चाई ये है कि ये बात बिल्कुल बेसिर पैर की है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि कोरोना वायरस एक बैक्टीरिया है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि कई जगहों पर, और सिर्फ इटली में नहीं बल्कि कई जगहों पर, एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ असर करते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली दवाई जो बीमारियां हैं उसकी दवा है, उसकी वजह से कई पेशेंट्स को फायदा हुआ। जब हमने कई डॉक्टर से बात की, हमने डॉक्टर शरद जोशी जो पल्मोलॉजिस्ट हैं मैक्स हॉस्पिटल में, उनसे बात की हमने, और कुछ वरिष्ठ डॉक्टर से बात की, इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि जब किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है और वो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है उसको, तो शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाने की वजह से, बीमार हो जाने की वजह से कई दूसरे और भी इन्फेक्शन, जिनको सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, वो भी साथ में हो जाते हैं। जैसे किसी को साथ में निमोनिया हो सकता है, और इस तरह के इन्फेक्शन जो दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन है, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के अलावा जो इन्फेक्शन है, उनके इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स की मदद ली जाती है, पूरी दुनिया में ली जाती है। और ये बात, इसमें कोई नई बात नहीं है, सबको ये बात पता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एंटीबायोटिक्स की मदद से कोरोना वायरस को ठीक किया जा सकता है। जो दूसरी बीमारियां हैं, सेकेंडरी बीमारियां हैं, उसका इलाज एंटीबायोटिक से होता है, और ये बात सही है, ये बात सारे डॉक्टर्स को मालूम है। लेकिन इस आधार पर ये कहना कि जो कोरोना वायरस एक बैक्टीरिया है, ये सरासर बेवकूफी की बात है। दूसरी बात उसमें ये कही जा रही है, जिसको लेकर के लोग काफी चिंतित हैं और काफी हैरान भी हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल इस बीमारी में, कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हुई है, उसमें सबसे ज्यादा थ्रोम्बोसिस यानी नसों के भीतर खून जम जाने की जो दिक्कत है, का जो कॉम्प्लिकेशन है, वो लोगों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा कहा जा रहा है कि थ्रोम्बोसिस जो है, यानी रक्त का जमाव नसों के भीतर अलग अलग जगहों पे, खून का थक्का जम जाना जो है, वो मौत का बहुत बड़ा कारण है। जब हमने इसकी सच्चाई पता की तो ये पता चला कि हाँ, ये बात सही है कि करीब 20 से 30% जो मरीज हैं, जो ज्यादा बीमार होते हैं, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनमें ये थ्रोम्बोसिस देखा गया है। उसमें ये उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि यही सबसे बड़ा कारण है।
थ्रोम्बोसिस जो है वो एक बड़ा कारण जरूर है, कई लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है, लेकिन सारे डॉक्टर्स इस बात पर एक राय हैं। लैंसेट की जो रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि रेस्पिरेटरी फेलियर जो है, लंग्स का फेलियर यानी सांस का जो लेने की जो प्रक्रिया है उसका फेल हो जाना सबसे बड़ा कारण है कोरोना वायरस से होने वाले डेथ में, उसकी वजह से होने वाले मौत में, और यही सबसे बड़ा कारण है। तीसरी बात ये कही जा रही है इस दावे में कि वेंटिलेटर्स और आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती पेशेंट्स को। इसको भी डॉक्टर्स ने कहा कि बिल्कुल बेकार की बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो लोग ज्यादा बीमार होते हैं, इन्फेक्शन से जिनकी हालत खराब होती है, उनमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि अगर समय पर वेंटिलेटर का सपोर्ट मिले तो उनकी जान बचाई जा सकती है, और दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी जान इस तरह से बचाई गई है। इसलिए इस वायरल पोस्ट में जो सच्ची झूठी कुछ बातों को मिलाकर कहा गया है, आप उस पर आंख मूंद कर यकीन न करें। इसमें से कुछ बातें जो कही गई हैं वो तो सही हैं, लेकिन बाकी बातें जो हैं वो भ्रामक हैं। है होने वाले मौत में, और यही सबसे बड़ा सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि इटली के वैज्ञानिकों ने अपनी नई रिसर्च में पाया है कि कोविड-19 जैसा कोई वायरस असल में है ही नहीं। 1200 शब्दों के इस मैसेज को 3 दावों में बांटकर हमने पड़ताल शुरू की। पहले दावे में WHO का कानून कोविड-19 से मरने वालों के शरीर का पोस्टमार्टम करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन इटली ने इस कानून को तोड़कर लाशों का पोस्टमार्टम किया और पाया कि कोविड-19 एक वायरस नहीं, बैक्टीरिया है। जबकि सच तो ये है कि WHO की वेबसाइट पर हमें ऐसे किसी नियम का उल्लेख नहीं मिला जो कोविड-19 से संक्रमित मरीज की लाश का पोस्टमार्टम या किसी भी तरह की रिसर्च करने से रोकता हो। WHO के स्पोक्स पर्सन दैनिक भास्कर को ईमेल पर दिए एक जवाब में पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हम किसी देश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। दूसरे दावे में कोविड-19 नाम का कोई वायरस अस्तित्व में है ही नहीं, ये एक ग्लोबल घोटाला है। लोग कोरोना वायरस से नहीं बल्कि 5G इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहर के कारण मर रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि WHO तो हर सप्ताह एक सिचुएशन रिपोर्ट जारी करता है। इसमें कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े होते हैं। ये आंकड़े सदस्य देश ही संगठन को उपलब्ध कराते हैं। 6 सितंबर की रिपोर्ट में इटली में पिछले 7 दिनों में कोविड-19 के 9,485 नए केस बताए गए हैं। जाहिर है, जब इटली खुद कोविड-19 के नए मामलों के बारे में दुनिया को बता रहा है तो वो मानता है कि कोविड-19 एक वायरस है। और तीसरा दावा है कि इटली के वैज्ञानिकों ने पाया कि कोरोना वायरस का इलाज एंटीबायोटिक्स से हो सकता है। जबकि सच तो ये है कि राइटर्स की खबर के अनुसार 24 अगस्त को इटली ने कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। अगर वहां कोविड-19 का इलाज एंटीबायोटिक से हो रहा होता तो इटली वैक्सीन का परीक्षण नहीं करता। इन सबसे स्पष्ट है कि वायरल मैसेज में किए जा रहे तीनों दावे मनगढ़ंत और फेक है।